तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम फिटर थ्योरी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 21 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जिग और फिक्सचर क्या होता है उसके तथा हमारे जो जिग और फिक्सचर हैं उसके पूरे प्रकार को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बियरिंग। बियरिंग क्या रहता है, बियरिंग के कौन कौन से प्रकार रहते हैं और बियरिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 22 है हमारा बियरिंग। अब बियरिंग क्या रहता है, तो बियरिंग की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है, लंबी शाफ्टों या मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को बियरिंग कहते हैं। अर्थात मशीन का जो भाग घूमती हुई हिस्सों को आधार प्रदान करता है, बियरिंग कहलाता है। मतलब जो हमारी लंबी शाफ्टें हुई या मशीनें हुई, तो उसमें जो पुर्जे घूमते हैं तो उनको सही स्थिति में रखने और सहारा देने वाले उपकरणों को ही हम क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। अर्थात मशीन का जो भाग घूमती हिस्सों को आधार प्रदान करता है, मतलब मशीन का कोई भी भाग घूम रहा है तो उसे जो आधार प्रदान करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। अब बियरिंग के उपयोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है, इसका उपयोग शाफ्ट व स्पिंडल को सहारा देने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, शाफ्ट व स्पिंडल को सहारा देने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, शाफ्ट के चलते समय घर्षण कम करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब शाफ्ट के चलते समय घर्षण कम करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, शाफ्ट को सही स्थान पर पकड़ने और गाइड करने के लिए। मतलब शाफ्ट को सही स्थान पर पकड़ने और गाइड करने के लिए भी बियरिंग का यूज किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने और गति तेज करने के लिए। मतलब शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक फ्री चले वो और गति तेज करने के लिए। तो ये हमारे बियरिंग के उपयोग हो गए। अब बियरिंग धातु देख लेते हैं, बियरिंग कौन कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो बोल रहा है, बियरिंग प्राय निम्नलिखित धातुओं के बनाए जाते हैं। मतलब बियरिंग जो हमारे रहते हैं वो निम्नलिखित धातुओं के बनाए जाते हैं। पहला है कम गति व अधिक भार के लिए। मतलब कम गति हो और अधिक भार ले जाना हो तो कौन सी बियरिंग का यूज करेंगे, कास्ट आयरन का। अधिक गति व कम भार के लिए किसका यूज करेंगे, ब्रोंज का। जो ब्रोंज धातु रहती है उसके बनाते हैं, अधिक गति और कम भार के लिए ब्रोंज का। उसके बाद आ जाता है सेल बियरिंग या हाफ बियरिंग। जो सेल बियरिंग रहते हैं हमारे, वो व्हाइट मेटल या वेवेट मेटल के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बियरिंग किसके बनाए जाते हैं, एला स्टील। एला स्टील में कौन सा, निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो बियरिंग अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। तो कम गति व अधिक भार के लिए कास्ट आयरन, अधिक गति व कम भार के लिए ब्रोंज। सेल बियरिंग हाफ बियरिंग व्हाइट मेटल या वेवेट मेटल के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसके बनाए जाते हैं, निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं बियरिंग के प्रकार। तो बोल रहा है बियरिंग तीन प्रकार के होते हैं। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है आकार के अनुसार, दूसरा है भार के अनुसार, तीसरा है घर्षण के अनुसार। मतलब बियरिंग को टोटल तीन कैटेगरी में बांटा गया है, आकार के अनुसार, भार के अनुसार और घर्षण के अनुसार। तो तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हम आकार के अनुसार। अब आकार के अनुसार बियरिंग कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। तो बोल रहा है, आकार के अनुसार बियरिंग के प्रकार। तो आकार के अनुसार बियरिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो आकार रहता है हमारा, तो आकार के अनुसार बियरिंग दो प्रकार के रहते हैं। तो पहला है हमारा चपटे बियरिंग। अब फ्लैट बियरिंग क्या रहते हैं, तो बोल रहा है, इस प्रकार के बियरिंग चपटे आकार के होते हैं जो स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं। मतलब जो फ्लैट बियरिंग रहते हैं चपटे आकार के रहते हैं और स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं। इसलिए इन बियरिंग को स्लाइड बियरिंग या गाइड बियरिंग भी कहते हैं। इसलिए इन बियरिंग को कौन से बियरिंग बोलते हैं, स्लाइड बियरिंग या गाइड बियरिंग भी बोलते हैं। जैसे लेथ बेड पर कैरेज का चलना, तो लेथ बेड पर जो कैरेज हमारा चलता है उसमें कौन सा बियरिंग लगा रहता है, उसमें हमारे फ्लैट बेयरिंग का यूज होता है। तो उदाहरण क्या है इसका, लेथ बेड पर जो हमारा कैरेज चलता है वो हमारे फ्लैट बियरिंग का उदाहरण है। दूसरे हमारा आकार के अनुसार बियरिंग है गोलाकार बियरिंग, मतलब राउंड बियरिंग। तो क्या बोल रहा है, यह बियरिंग गोलाकार के होते हैं जो घूमते हुए पार्ट्स को सारा प्रदान करते हैं। मतलब जो गोलाकार बियरिंग रहते हैं वो हमारे गोलाकार के रहते हैं। अब गोलाकार में कौन कौन से बियरिंग आ जाते हैं हमारे, जैसे सॉलिड बियरिंग हुआ, बॉल बियरिंग हुआ, रोलर बियरिंग हुआ, ये सभी हमारे गोलाकार बियरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आकार के अनुसार हमारी बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, चपटे बियरिंग और गोलाकार बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है भार के अनुसार। अब भार के अनुसार बियरिंग के प्रकार देख लेते हैं। तो बोल रहा है, जब किसी भी शाफ्ट के ऊपर चारों ओर से भार पड़ रहा हो तो उसे रेडियल लोड कहते हैं। मतलब जब कोई शाफ्ट है हमारी, उस पर चारों ओर से भार पड़ रहा हो तो उसे हम कौन सा लोड बोलते हैं, उसे हम रेडियल लोड बोलते हैं। इस श्रृंखला में सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग आते हैं। मतलब जब भी हमारी शाफ्ट पर चारों ओर से भार पड़ रहा है, मतलब कोई भी हमारी शाफ्ट है जब उस पर चारों ओर से भार बराबर पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल लोड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, चारों ओर से भार पड़ रहा है तो वो हमारा रेडियल लोड कहलाता है। इस श्रृंखला में कौन कौन से बियरिंग आते हैं, सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब किसी शाफ्ट पर भार लंबवत और एक दिशा में पड़े। मतलब किसी शाफ्ट पर भार लंबवत पड़ रहा है और एक दिशा में पड़ रहा है तो उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं। कौन सा लोड कहते हैं, जब लंबवत और एक दिशा में पड़े तो थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर हमारी शाफ्ट पर भार लंबवत और
मतलब एक दिशा में पड़ रहा है, तो वो हमारा थ्रस्ट लोड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा, बोल रहा है इस स्थिति में थ्रस्ट रोलर बियरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। जब थ्रस्ट लोड पड़ता है तो कौन से रोलर प्रयोग किए जाते हैं? थ्रस्ट रोलर बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं। अब भार के अनुसार बियरिंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भार के अनुसार बियरिंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अब आ जाता है हमारा भार के अनुसार, पहला बियरिंग है जनरल बियरिंग। मतलब जनरल बियरिंग को क्या बोलते हैं हम? रेडियल बियरिंग भी बोलते हैं। तो बोल रहा है जनरल बियरिंग को रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। यह बियरिंग घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो हमारी जनरल बियरिंग रहती है वो हमारी घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब बियरिंग पर भार बियरिंग के अक्ष के लंबवत 90 डिग्री एवं चारों ओर बराबर हो, तब इस प्रकार के बियरिंग को जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग कहते हैं। मतलब जब जो हमारी बियरिंग रहती है उस पर जो बियरिंग का अक्ष के लंबवत, मतलब जो भार रहता है वो बियरिंग के अक्ष के लंबवत, मतलब 90 डिग्री पर चारों ओर बराबर हो, तब इस प्रकार के बियरिंग को जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग कहते हैं। नोट क्या बोला है? इसमें बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी होती है। इसमें जो बियरिंग रहती है हमारी शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी होती है। ये हमारा जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो बियरिंग रहती है वो हमारी 90 डिग्री पर लगी हुई रहती है, और इसमें जो भार रहता है वो चारों ओर बराबर दिशा में वितरित होता है। तो ये हमारी जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग के डायग्राम को दिखा रहा है। क्या नोट क्या बोला है? इसमें बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के कैसे लगी होती है? लंबवत लगी होती है। जो हमारा जनरल या रेडियल बियरिंग रहता है तो उसमें जो शाफ्ट सॉरी बियरिंग रहता है वो हमारा शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगा होता है। तो बोल रहा है जनरल बियरिंग दो प्रकार के होते हैं। अब जो जनरल बियरिंग रहते हैं उसके भी दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है इसका? फुल जनरल बियरिंग। तो क्या बोल रहा है फुल जनरल बियरिंग में? बोल रहा है इस प्रकार की बियरिंग में भार चारों ओर 360 डिग्री में वितरित हो जाता है। जो फुल जनरल बियरिंग रहता है उसमें जो भार रहता है हमारा चारों ओर 360 डिग्री में वितरित हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बियरिंग है, ये हमारा जनरल बियरिंग और शाफ्ट है, और ये हमारा बियरिंग लाइनर है, इसकी लाइनिंग बनी हुई है, ये हमारा ऑयल होल है, और ये हमारा हाउसिंग है। तो हाउसिंग में ही हम बियरिंग को फिट करते हैं। तो अभी आपको याद रखना है जो फुल जनरल बियरिंग रहता है उसमें भार चारों और 360 डिग्री में वितरित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्शियल जनरल बियरिंग। अब पार्शियल जनरल बियरिंग क्या रहता है? तो बोल रहा है इस प्रकार के बियरिंग में शाफ्ट का भार एक तरफ नीचे की ओर बियरिंग के अक्ष के लंबवत कार्य करता है, और जो कि 120 डिग्री में भार को वितरित करता है। तो जो पार्शियल जनरल बियरिंग रहता है वो हमारा भार को कितने डिग्री में वितरित करता है? 120 डिग्री में वितरित करता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो हमारा एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ था 2019 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्शियल जनरल बियरिंग का एंगल कितना होता है। तो पार्शियल जनरल बियरिंग का एंगल 120 डिग्री रखा जाता है। तो ये हो गए हमारा रेडियल बियरिंग, जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग के दो प्रकार। तो पहला प्रकार है फुल जनरल बियरिंग, दूसरा है पार्शियल जनरल बियरिंग। अब देखते हैं दूसरा थ्रस्ट आ जाता है हमारा भार के अनुसार थ्रस्ट बियरिंग। पहले हमने पढ़ लिया जनरल या रेडियल बियरिंग, अब आ जाता है हमारा थ्रस्ट बियरिंग। तो बोल रहा है थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग का दूसरा नाम क्या है? कॉलर बियरिंग। तो बोल रहा है इस बियरिंग के प्रयोग से शाफ्ट के ऊपर दबाव उसकी धुरी के समांतर होता है। मतलब जो थ्रस्ट बियरिंग रहता है उसमें जो बियरिंग मतलब शाफ्ट के ऊपर जो दबाव रहता है वो उसकी धुरी के कैसा पड़ता है? समांतर, मतलब उसके पैरेलल पड़ता है। थ्रस्ट बियरिंग एक्सियल लोड अक्षीय भार सहन करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब जो थ्रस्ट बियरिंग रहते हैं हमारे, कौन सा लोड? एक्सियल लोड अक्षीय भार सहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये बियरिंग घूमते हुए भागों के ऊपर जो कि अक्ष के समांतर भार पड़ता है उसे सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब अक्ष के समांतर भार पड़ता है उसे सहारा देने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का यूज किया जाता है। इसमें बियरिंग पर लगने वाला भार शाफ्ट के अक्ष के समांतर एक दिशा में होता है। जैसे रेलगाड़ी का पहिया, जैसे हमारा रेलगाड़ी का पहिया रहता है वो समांतर अक्ष मतलब एक ही समांतर दिशा में होता है। तो उदाहरण क्या हो गया इसका? रेलगाड़ी का पहिया। आगे क्या बोला? इसमें कॉलर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए से इस कॉलर के कारण शाफ्ट एक स्थिति में घूमती है। थ्रस्ट बियरिंग का केज गन मेटल का बना होता है। जो थ्रस्ट बियरिंग का केज मतलब पिंजड़ा रहता है वो गन मेटल का बना होता है। इसमें कॉलर का प्रयोग किया जाता है। इस कॉलर के कारण शाफ्ट हमारी क्या रहती है? एक स्थिति में घूमती है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, हमारे थ्रस्ट बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसका जो भार है समांतर है, ये बियरिंग हमारे शाफ्ट के समांतर लगे हुए हैं। तो ये हमारे थ्रस्ट बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जाता है हमारा फुट स्टेप या पिवट बियरिंग। तो बोल रहा है यह बियरिंग घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है। कैसी अवस्था में? खड़ी अवस्था में। जबकि बियरिंग प्रेशर दबाव शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है और शाफ्ट का एक किनारा बियरिंग के अंदर रुका रहता है। तो जो फुट स्टेप या पिवट बियरिंग रहता है ये क्या करता है? घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बियरिंग प्रेशर दबाव रहता है शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है और शाफ्ट का एक किनारा क्या रहता है? बियरिंग के अंदर रुका रहता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे कौन से
बियरिंग को दर्शा रहा है, ये हमारे फुट स्टेप या पिवट बियरिंग को दर्शा रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्लीपर या गाइड बियरिंग। भार के अनुसार फोर्थ नंबर है हमारा स्लीपर या गाइड बियरिंग। तो बोल रहा है इस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग लंबाई में चलने वाले पार्टों के लिए किया जाता है। जो स्लीपर या गाइड बियरिंग रहते हैं उनका प्रयोग लंबाई में चलने वाले पार्टों के लिए किया जाता है जो गाइड का भी काम करते हैं। जैसे मशीन स्लाइड्स, इसकी सतह समतल, फ्लैट, वी डपटेल व गोल होती है। मतलब इसकी जो सतह रहती है कैसी रहती है, फ्लैट रहती है, वी रहती है, डपटेल आकार में होती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मशीन स्लाइड, जैसे हमारा लेथ मशीन पर कैरेज मूव करता है तो वहां पर स्लीपर या गाइड बियरिंग का यूज किया जाता है। नोट क्या ये क्या बोला है, फ्लैट बियरिंग अधिकतर कास्ट आयरन के बने होते हैं, यह धीमी गति में प्रयोग होते हैं। जो हमारे फ्लैट बियरिंग रहते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं और धीमी गति में प्रयोग होते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स, हमने आकार के अनुसार पढ़ लिया, भार के अनुसार पढ़ लिया। अब थर्ड आ जाता है हमारा घर्षण के अनुसार बियरिंग के प्रकार। अब घर्षण के अनुसार बियरिंग कौन कौन से होते हैं, तो पहला आ जाता है घर्षण युक्त बियरिंग, मतलब फ्रिक्शन बियरिंग जिसमें घर्षण होता है। दूसरा आ जाता है घर्षण रहित बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जिसमें घर्षण नहीं होता है। तो पहले हम देख लेते हैं घर्षण युक्त बियरिंग मतलब फ्रिक्शन बियरिंग जिसमें घर्षण होता है। तो घर्षण युक्त बियरिंग में आप कोई पहले देख लेते हैं। बोल रहा है घर्षण युक्त बियरिंग में फ्रिक्शन बियरिंग, बोला है इस प्रकार के बियरिंग प्राय कास्ट आयरन, पीतल, ब्रोंज, गन मेटल, व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल के खोखले गोलाकार होते हैं। किस किस के बने होते हैं, कास्ट आयरन, पीतल, ब्रोंज, गन मेटल, व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल के खोखले गोलाकार होते हैं। इसमें बियरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से आपसी संपर्क में होती है। इसमें जो बियरिंग रहता है और शाफ्ट रहती है आपसी संपर्क में होते हैं, जिसके कारण इनमें घर्षण होता है। इसलिए इनके ऊपर लुब्रिकेंट का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसका प्रयोग अधिकतर अधिक भार व कम गति पर चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है। मतलब अधिक भार और कम गति पर चलने वाली शाफ्टों में प्रयोग किया जाता है। कौन से, घर्षण युक्त बियरिंग। इन्हें प्लेन बियरिंग भी कहते हैं। अब घर्षण युक्त बियरिंग के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा सॉलिड बियरिंग। सॉलिड बियरिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इन्हें ठोस बियरिंग भी कहते हैं। कौन से बियरिंग कहते हैं, इन्हें ठोस बियरिंग भी कहते हैं। ये बियरिंग अधिकतर कास्ट आयरन, ब्रोंज और गन मेटल के बनाए जाते हैं। जो ठोस बियरिंग रहते हैं कास्ट आयरन, ब्रोंज, गन मेटल के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग कम गति पर चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। मतलब कम गति पर चलने वाली शाफ्टों के लिए हमारे कौन से बियरिंग, ठोस बियरिंग का यूज किया जाता है। ऑयलिंग के लिए इनके ऊपर ऑयल होल बना दिया जाता है। इसमें जब सुराख शाफ्ट डायामीटर से बड़ा हो जाता है तो उसे ठीक करना कठिन होता है। मतलब एक बार अगर इसमें सुराख बड़ा हो गया है तो उसे ठीक करना कठिन हो जाता है, मतलब फिर उसको हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए जो ठोस बियरिंग रहते हैं हमारे या सॉलिड बियरिंग रहते हैं उसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, हमारे सॉलिड बियरिंग के डायग्राम को दिखा रहा है। अगर इसमें एक बार ये जो हमारा होल है अगर एक बार ये बड़ा हो गया तो फिर इसको मतलब फिर से रिसाइज करना मतलब मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हमारे सॉलिड बियरिंग रहते हैं उसको प्रयोग करना बहुत ही मतलब उसको बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे सॉलिड बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बुश बियरिंग। अब बुश बियरिंग क्या रहता है, तो बुश बियरिंग को भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है जहां पर, एक मिनट, क्या बोल रहा है, जहां पर अधिक गति व हल्का लोड से, मतलब अधिक गति हो और हल्का लोड हो से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता होती है तो वहां बुश बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिक गति व हल्का लोड से किसी पार्ट को चलाना है तो वहां पर बुश बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह गनमेटल, ब्रोंज या पीतल या कास्ट आयरन के सिलेंड्रिकल आकृति में बने होते हैं। गनमेटल, ब्रोंज या पीतल कास्ट आयरन के सिलेंड्रिकल आकार में बने होते हैं। इन्हें बियरिंग हाउसिंग में टाइट फिट किया जाता है। इन्हें किस में फिट किया जाता है, बियरिंग हाउसिंग में फिट किया जाता है। इन्हें घूमने से बचाने के लिए एक सिरे पर ग्रब स्क्रू भी लगा दिया जाता है। यह स्क्रू आधा बुश में और आधा ब्लॉक में लगा होता है। जहां पार्ट के घिसने की संभावना अधिक रहती है वहां कीमती पार्ट को बचाने के लिए बुश बेयरिंग फिट किया जाता है। मतलब जहां पार्ट के घिसने की संभावना अधिक रहती है तो वहां पर हमें कीमती पार्ट को बचाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, बुश बेयरिंग का यूज करना पड़ता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, हमारे बुश बेयरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये हमारा बुश हो गया, ये हमारा ऑयल होल हो गया, ये हमारी शाफ्ट हो गई, ये हमारा ब्लॉक हो गया। तो ये हमारे बुश बेयरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। कीमती पार्ट को बचाने के लिए बुश बेयरिंग का यूज किया जाता है। ये कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, ब्रोंज आदि से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्प्लिट बियरिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्प्लिट बियरिंग। अब स्प्लिट बियरिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है यह बियरिंग दो भागों में बना होता है। कितने भागों में बना होता है, दो भागों में बना होता है। और इसकी बाहरी सतह पर कॉलर बनी होती है। क्या बनी होती है, इसकी बाहरी सतह पर कॉलर बनी होती है। इस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। जो स्प्लिट बियरिंग रहती है उसे कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो स्प्लिट बियरिंग रहता है उसे कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। अब डायग्राम देख लेते हैं स्प्लिट बियरिंग का। तो ये हमारे स्प्लिट बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। मतलब इस बियरिंग को आसानी से हम निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारे स्प्लिट बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सेल बियरिंग। अब सेल बियरिंग क्या रहता है,
इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है सेल बियरिंग को हाफ बियरिंग भी कहते हैं। सेल बियरिंग को क्या बोलते हैं? हाफ बियरिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के बियरिंग भी दो भागों में बने होते हैं। कितने भागों में बने होते हैं? दो भागों में। इसकी बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रोंज और कास्ट आयरन की बनाई जाती है और अंदर व्हाइट मेटल या विविड मेटल की लाइनिंग की होती है। जो सेल बियरिंग या हाफ बियरिंग रहती है उसमें क्या रहता है? व्हाइट मेटल या विविड मेटल की अंदर लाइनिंग कर दी जाती है। यदि बियरिंग का साइज खराब हो जाए तो व्हाइट मेटल या विविड मेटल को पिघलाकर दोबारा इसकी लाइनिंग की जाती है। मतलब अगर इसमें बियरिंग का साइज हमारा खराब भी हो जाता है तो उसमें हम व्हाइट मेटल या विविड मेटल को दोबारा पिघलाकर भर सकते हैं। इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। जो हमारे सेल बियरिंग या हाफ बियरिंग रहते हैं इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। व्हाइट मेटल किस किस का मिश्रण रहता है? तो लेड, टिन, कॉपर, एंटीमनी। व्हाइट मेटल में क्या क्या रहता है? लेड, टिन, कॉपर, एंटीमनी। और विविड मेटल में क्या रहता है? टिन, एंटीमनी, कॉपर। तो ये हमारे मिश्रण है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे सेल बियरिंग या हाफ बियरिंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये कास्ट आयरन का इसकी ऊपर की बॉडी है और अंदर क्या है? व्हाइट मेटल या विविड मेटल की लाइनिंग की हुई है। अब आ जाता है फ्रेंड्स घर्षण रहित बियरिंग, मतलब एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जिसमें घर्षण ना के बराबर होता है या घर्षण होता ही नहीं है। तो बोल रहा है इस प्रकार के बियरिंग में घर्षण नहीं होता है। इस प्रकार के बियरिंग में घूमने वाले पार्ट्स के मध्य एलिमेंट, बॉल रोलर आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो घूमने वाले पार्ट रहते हैं उसमें क्या किया जाता है? बॉल रोलर आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे सरफेस कांटेक्ट कम हो जाने से घर्षण का मान कम हो जाता है। मतलब सरफेस कांटेक्ट कम हो जाने से हमारा घर्षण भी कम होता है। इस प्रकार के बियरिंग में शाफ्ट और बियरिंग के बीच रोलर्स या बॉल्स फिट रहते हैं। मतलब जो शाफ्ट और बियरिंग रहते हैं उसमें क्या रहता है? रोलर्स फिट रहते हैं, जिससे शाफ्ट उनके ऊपर आसानी से घूमती है। इससे कांटेक्ट क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्र, मतलब जो संपर्क क्षेत्र रहता है केवल बिंदु या रेखा होती है। मतलब बिंदु या रेखा होती है, जिससे घर्षण क्या रहता है? कम होता है। इसका प्रयोग अधिक या कम लोड पर व अधिक या कम स्पीड पर किया जाता है। मतलब अधिक लोड पर भी कर सकते हैं, कम स्पीड पर भी कर सकते हैं, अधिक स्पीड पर भी कर सकते हैं, कम लोड पर भी कर सकते हैं। अब घर्षण रहित बियरिंग के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा बॉल बियरिंग। अब बॉल बियरिंग क्या रहता है? तो बॉल बियरिंग का आप डायग्राम देख सकते हैं। ये बीच में का हमारा शाफ्ट का हो गया, ये हमारे बियरिंग के इनर रेस को दर्शाता है। उसके बाद ये हो गए हमारे एलिमेंट, मतलब बॉल हो गए। और इन दोनों बॉलों को ये जो जोड़ रहा है, ये जो दो लाइनें खींची हैं ये जोड़ रहा है, ये हमारा केज बुक कहलाता है। और जो सबसे बाहर का भाग रहता है उसको बोलते हैं हम आउटर रेस। तो ये हमारे बियरिंग कौन सा? बॉल बियरिंग के डायग्राम को दर्शाता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। तो बोल रहा है इसमें रोलिंग एलिमेंट बॉल या गोलियां होती हैं। इसमें रोलिंग एलिमेंट क्या रहते हैं? हमारी बॉल या गोलियां होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इसका संपर्क क्षेत्र बिंदु होता है। इसका संपर्क क्षेत्र क्या रहता है? बिंदु मतलब पॉइंट होता है। जो बॉल रहता है इसका पॉइंट इसका संपर्क क्षेत्र होता है, जिस कारण घर्षण कम होती है। इसकी गोलियां एला स्टील की बनी होती हैं जो हार्ड होती हैं। इसकी गोलियां किसकी बनी होती हैं? एला स्टील की। बॉल आमतौर पर किसकी बनी होती है? निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है, क्योंकि निकल क्रोमियम स्टील पर जंग वगैरह नहीं लगता है। इसके बाहरी रिंग को आउटर रेस और अंदरूनी रिंग को इनर रेस कहते हैं। इसका जो बाहरी भाग रहता है उसको आउटर रेस, अंदरूनी भाग को इनर रेस। इनर रेस के बीच में क्या रहता है? बोर बना होता है, जिसको शाफ्ट पर फिट किया जाता है। जो इनर रेस रहता है उसके बीच में बोर बना होता है, जिस पर किसको? शाफ्ट को फिट किया जाता है। आउटर रेस को बियरिंग हाउसिंग में फिट करते हैं। जो हमारा आउटर रेस रहता है उसको किस में फिट करते हैं? बियरिंग हाउसिंग में। नोट क्या बोला है? शाफ्ट का जो भाग बियरिंग के अंदर होता है, शाफ्ट का जो भाग बियरिंग के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? जनरल कहते हैं। मतलब जब हमारी शाफ्ट बियरिंग के अंदर रहती है तो उसको जनरल बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या रहता है? ग्रुप बना होता है, जिसमें एक केज पिंजड़ा की सहायता से बॉल्स फिट रहते हैं। मतलब एक केज रहता है जिसमें हमारे जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं, बॉल आदि फिट रहते हैं। केज को पीतल, ब्रास से बनाया जाता है। ये धातु आपको याद रखना है। जो हमारा बॉल बियरिंग का केज रहता है उसको पीतल, ब्रास से बनाया जाता है। नेक्स्ट नोट क्या बोला है? बॉल बियरिंग में आउटर रेस स्थिर रहता है। मतलब जो हमारा बॉल बियरिंग रहता है उसमें क्या रहता है? बाहर का हिस्सा नहीं घूमता है। कौन सा हिस्सा घूमता है? हमारा अंदरूनी हिस्सा घूमता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बॉल बियरिंग में कौन सा पार्ट स्थिर रहता है? तो आउटर रेस स्थिर रहता है और इनर रेस हमारा घूमता है। एक और नोट क्या बोला है? बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय इनर रेस और शाफ्ट के बीच इंटरफियरेंस प्रकार की फिट प्राप्त की जाती है। मतलब बॉल बियरिंग की जब हम माउंटिंग करते हैं तो इनर रेस और शाफ्ट के बीच में कौन सी फिट? इंटरफियरेंस प्रकार की फिट पाई जाती है। बॉल्स के चलने के दौरान पॉइंट कांटेक्ट या रोलर कांटेक्ट होता है। बॉल बियरिंग का प्रयोग कम लोड व अधिक गति व अधिक लोड व कम गति के लिए किया जाता है। तो बॉल बियरिंग का प्रयोग अधिक लोड व कम गति व अधिक लोड के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं भार एवं गति के अनुसार बॉल बियरिंग के प्रकार। ये कौन से प्रकार है हमारे? बॉल बियरिंग के। तो बॉल बियरिंग के प्रकार में पहला आ जाता है एक पंक्ति वाला बॉल बियरिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे सिंगल रो बॉल बियरिंग भी कहते हैं। जिस बियरिंग में बाहरी एवं भीतरी रिंगों में केवल एक ही खांचा कटा होता है
तथा इनमें गोलियों की एक ही पंक्ति होती है, उन्हें सिंगल रो बॉल बियरिंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो बॉल बियरिंग के अंदर जो गोलियां रहती हैं तो उसमें एक ही सेट में गोलियां रहती है, तो उसे कौन सा बॉल बियरिंग बोलते हैं? सिंगल रो। सिंगल रो बॉल बियरिंग हल्के लोड को हाई स्पीड पर चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब हल्के लोड को हाई स्पीड पर चलाना है तो सिंगल रो बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। जिन स्थानों पर भार चारों ओर से पड़े व अधिक गति हो वहां इन बियरिंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब चारों ओर से भार पड़ रहा है और अधिक गति चाहिए तो वहां पर सिंगल रो बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दो पंक्ति वाला बॉल बियरिंग, मतलब डबल रो बॉल बियरिंग, जिसमें गोलियों की दो संख्या होती है। तो क्या बोल रहा है? जिन बियरिंग के बाहरी तथा भीतरी रिंगों में दो खांचे कटे हों और जिनमें गोलियों की दो पंक्ति होती हैं उन्हें डबल रो बॉल बियरिंग कहते हैं। ये गोलियां केज में कैसी डायगोनली सेट होती हैं जिससे आपस में नहीं मिलती हैं। इसका प्रयोग भारी लोड को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए किया जाता है। एक और नोट क्या बोला है, ये हमारा डबल रो बॉल बियरिंग का ये बोल रहा है जिन स्थानों पर अधिक व एक ही दिशा में भार पड़े वहां इन बियरिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्टिकल मिलिंग मशीन। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में कौन से बियरिंग का यूज किया जाता है, तो वहां पर हम डबल रो बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। क्या बोल रहा है? इसका प्रयोग उच्च गति में भारी लोड के लिए किया जाता है, मतलब हाई स्पीड को भारी लोड के लिए। इसमें एक कॉलर बनी होती है, जब शाफ्ट पर भार पड़ रहता है तो बियरिंग में आई प्ले दूर हो जाती है। मतलब जो रेडियल कॉन्टैक्ट बियरिंग रहता है इसमें कॉलर वगैरह रहती है, तो जब हमारी शाफ्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो बियरिंग में जो प्ले आती है, मतलब कोई एरर आती है, तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। तो उसके लिए हम रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट है सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग। अब सेल्फ अलाइनमेंट का मतलब क्या रहता है? तो बोला है भी डबल रो बॉल बियरिंग है लेकिन इसका केज हल्का सा गोलाई में बना होता है। जो सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग रहता है उसका केज क्या रहता है? हल्का सा गोलाई में बना होता है, जिससे यह प्ले होने पर अपने आप सीध में आ जाते हैं। यह साफ्ट के मिस अलाइनमेंट के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब जहां पर साफ्ट में थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट रहता है तो वहां पर हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। तो ये आप फ्रेंड्स डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंगल रो बॉल बियरिंग को दर्शा रहा है। ये सिंगल रो बॉल बियरिंग है, इसमें आप देख सकते हैं गोलियों की एक ही पंक्ति है। और ये जो इस तरफ ये दर्शा रहा है ये हमारे डबल रो बॉल बियरिंग को दर्शा रहा है, मतलब इसमें गोलियों के दो सेट रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे बियरिंग और बियरिंग के प्रकार, मतलब बियरिंग में हमारा कौन सा हो गया? पहला बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो इसकी एक और क्लास लेकर आएंगे बियरिंग की, जिसमें हमारे रोलर बियरिंग हुए, नीडल रोलर बियरिंग हुए और बियरिंग का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।